आज का जो हमारा टॉपिक है ना, हम पढ़ेंगे क्या? पॉलिटी की सेकंड क्लास है, ठीक है। सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेडिंग में लिखो मेकिंग ऑफ। ये बीच में बंद कर लो माइक अपना, ये ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना इसके बारे में पहले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हमारा यानी कि संविधान इसके अंदर बनेगा, संविधान में बनेगा तो इसका हम इसकी टाइमलाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसकी टाइमलाइन क्या थी, इसके अंदर चीजें वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसकी टाइमलाइन के बारे में, ठीक है। ये पढ़ने वाले हैं। टाइमलाइन में क्या था? सबसे पहले बताओ, किसने इसकी डिमांड रखी थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा? कौन बताएगा? किस व्यक्ति ने इसकी डिमांड की थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, मतलब बताएगा कोई? और आइडिया किसने, सिंपल बोल सकता हूं मैं। अगर नहीं, देखो, 1934 में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था मिस्टर एम एन रॉय। क्या नाम था? एम एन रॉय। सुना किसी ने राय नाम ये? Yes, sir. मिस्टर एम एन रॉय ने क्या कहा था? क्या दिया था? आइडिया टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या दिया था? आइडिया टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सी लिख देता, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले डिमांड किसने की थी, बता सकती हो तुम? डिमांड किसके द्वारा रखी गई थी? एम एन रॉय के द्वारा, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? बताओ। Yes, sir. अब यस बात सर। तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा, ये एम एन रॉय, जो मिस्टर एम एन रॉय थे, ये कौन थे? हु वॉज द मिस्टर एम एन रॉय? तो आप लिखोगे, ये जो एम एन रॉय व्यक्ति थे, ये कौन थे? ये किसी ना किसी चीज के लिए थे। वो फाउंडर थे, किस चीज के फाउंडर थे? बता सकता है कोई? ये फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया। कौन थे ये? जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके फाउंडर थे एम एन रॉय। ये बात समझ में आ गई सबको? बताओ जल्दी से। यस सर। ये- हाँ, एम एन रॉय कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी थे। आपने इसका नाम सुना है, कन्हैया कुमार? Yes, sir. तो कन्हैया कुमार जो है ना, वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है ना। इसके लिए सपोर्ट पे लड़ता है वो, है ना, इसी से पार्टी से है वो, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो फाउंडर थे, तो आप बता दो कि एम एन रॉय थे, जो जिसने डिमांड की थी किसकी? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है ना, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? बताओ जल्दी से। यस सर। अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि उसके बाद एक ऑफिशियली डिमांड रखी गई थी। अगर तुमसे पूछे कि ऑफिशियली डिमांड किसने पुट फॉरवर्ड की थी, किसके द्वारा की गई थी? ऑफिशियल डिमांड किसने की थी? कांग्रेस ने। कांग्रेस डिमांडेड। कांग्रेस डिमांडेड ऑफिशियली। ऑफिशियली फॉर किसके लिए? फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले ऑफिशियली डिमांड किसने की थी, तो बता दोगे अब? Yes, sir.
हाँ, किसने की थी? कांग्रेस ने की थी 1935 में। और उस समय ना कांग्रेस की मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे थे, आपने पता है, आपने सुना होगा कि कांग्रेस के सेशन हुए थे। पहला सेशन 1885 में हुआ था, पहला सेशन, बताओ। इसी तरीके से हमारे सेशन हुए थे ना हर साल। सर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सेशन हुए थे। अरे कांग्रेस की स्थापना मतलब हुई थी ना, उसकी स्थापना ही हुई थी कांग्रेस की। किसने की थी? ये अरे तुमने पढ़ा नहीं, जो कांग्रेस के सेशन चले थे, पहला सेशन कब हुआ था? ए ओ होम का नाम सुना तुमने? अरे तुम पढ़ा नहीं है क्या ये सब? हेलो? हेलो, आ रही है आवाज? अरे यस सर। तुमने पढ़ा नहीं कि कांग्रेस के सेशन हुए थे? तुमने पढ़े नहीं है कभी क्लास में? कुछ कुछ। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में है ना वो तो। हाँ। तो आपको पता नहीं है कि कांग्रेस के सेशन हुए थे उस समय ना, 1936 में, मतलब एक साल बाद, 1936 में। कौन सेशन को प्रिसाइड करता था, बता सकती है मेरे को? इसी समय भाई नेहरू, जो नेहरू जी थे ना, नेहरू जी, वो क्या कर रहे थे? हमारे उसके प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट कौन होते उस समय 1936 में? कौन थे? और जो ये सेशन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, ये भी नोट कर लो, पूछ सकता है एग्जाम में। लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है। ये उसी समय की बात है। ये समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ। यस सर। अब देखो हुआ क्या। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला, उसी बाद 2 साल के बाद, मतलब 1938 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला, जवाहरलाल नेहरू ने ये बताया कि हमारा एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी। इन्होंने क्या क्या, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, बता सकता कोई मुझे? बताओ, कौन बताएगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, बताओ उनसे, अंग्रेजों से, कि हमारी जो बनेगी ना, वो कैसी बनेगी हमारी इनको डर था कि अंग्रेज ये ना कहें कि हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ये कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट बनेगा ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, वो कैसी होगी? अरे बोलो कैसी होगी, बोल तो दिया, अगर बोलती भी नहीं हो, एक जना बोलो तो। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अंग्रेजों का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। बात समझ में आ गई? बताओ। यस सर। ठीक है। अब फिर क्या हुआ उसके कुछ समय बाद, क्या हुआ? ये बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ? हम ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात को मान लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए, अंग्रेजों ने इनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। किस ऑफर से, बता सकता है कोई मुझे क्लास में, किस ऑफर के माध्यम से इनकी बात को एक्सेप्ट किया गया? नहीं पता, देखो मैं बताता हूँ। 1940 में तुमने सुना होगा कभी कि 1940 में एक ऑफर आया था, अगस्त ऑफर, सुना कभी किसी ने? सुना है, बताओ किसी ने ये अगस्त ऑफर? सर वो 8 अगस्त वाली बात बता रहे हो? हाँ, ये अगस्त ऑफर क्यों कहा गया? क्योंकि अगस्त में आया था, इसलिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। जिसके तहत क्या हुआ?
कांग्रेस की डिमांड को मान लिया गया। क्या मान लिया गया? अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, मेरी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गई, तो अंग्रेजों ने क्या किया, किस ऑफर के माध्यम से इनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, बताओ। यस इंडिपेंडेंट सर। सॉरी, अगस्त ऑफर के माध्यम से इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सर। लेकिन बाद में लेटर, माने बाद में क्या हुआ, बाद में इनकी मांग को ना रिजेक्ट कर दिया गया, इनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया हमने। किसने किसने? कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इनकी इनके ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। किसने बताओ? कांग्रेस ने और मुस्लिम ने। ये बात समझ में आई? बताओ। यस सर। रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि ये हमको ना डोमिनियन स्टेट देना चाहते थे, डोमिनियन। जानते हो डोमिनियन का मतलब क्या होता है? आपने सुना डोमिनियन स्टेट, सुना है कभी? यस सर, कि उसमें जो हेड वगैरह होंगे वो हमारे नेशन के लोग होंगे। तो इसलिए कहा गया था कि डोमिनियन स्टेट आपको बना दिया जाएगा, कि जो भी आईएएस वगैरह ये सारे आप ही के लोगों में से होंगे। देखो, हाँ देखो, डोमिनियन स्टेट वो होता है, कोई भी देश अगर डोमिनियन में आता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो कंप्लीटली क्या है, फ्री नहीं है, फ्रीडम नहीं है उसके पास। ये बात समझ में आई? डोमिनियन का मतलब होता है कि तुम संविधान तो बना रहे हो, लेकिन हम जो भी रूल बनेंगे, तो तुम लोग रूल बनाओगे ना, तो हमारी बातों को उसमें बताना पड़ेगा कि हम, यानी बताना पड़ेगा को किसी भी कानून को बनाते समय हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा तुम्हें, अंग्रेजों को। ये बात समझ में आई? बताओ। सिंपल डोमिनियन का मतलब ये होता है कि कोई भी देश क्या है, कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिलती उसको। ये बात समझ में आ गई? बताओ। यस सर। डोमिनियन का अपोजिट तुमने सुना होगा, सोवरिन। सुना है कभी वर्ड सोवरिन? सोवरिन। यस सर। तो सोवरिन का मतलब होता है कि कंप्लीट फ्रीडम, जिस देश पे कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, वो सोवरिन के अंदर आता है। मतलब हम अभी इस समय हम सोवरिन है। क्या है बताओ? सोवेरियन। हम इस समय सोवरिन है। सोवरिन का मतलब हम अपने कोई भी हम कानून बनाना चाहें तो हमें किसी दूसरे देश से उससे परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम सोवरिन है। सोवरिन का मतलब स्वतंत्र है। क्या है? तो हमने इनकी रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि ये चाहते थे डोमिनियन स्टेटस देंगे हमको, इसलिए इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इस अगस्त ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? ये बात समझ में आ गई? बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, इसकी बात को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? देखो एक चीज सुनो, एक क्वेश्चन आ सकता है, मान लो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 1940 के तहत में ना पूछ सकता है आपसे कि वायसराय कौन था, बता सकता है कोई मेरे को? जब हमारा अगस्त ऑफर, देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जब हमारा अगस्त ऑफर आया तो उस समय पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये वायसराय कौन था भारत में। पढ़ा है तुमने? वायसराय वगैरह पढ़े होंगे, गवर्नर जनरल वगैरह, है ना कभी? तो मुझे ये बताओ, कौन बताएगा? अगर ये आपसे पूछ ले कि उस समय हमारा वायसराय कौन था, तो कौन बताएगा? बताओ। ये नोट कर लो, कौन था बताओ? लिन लिन थिगो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, कि एक प्रोसेस चल रहा हो, दूसरे में कौन उसके पूछ लेता है कि कौन था। आपने पढ़ा नहीं है ये जो अंग्रेज वायसराय जो आए थे भारत में? थोड़ा बहुत। अरे हिस्ट्री के अंदर है ये, हिस्ट्री में। यस सर, रिपन वगैरह। हाँ, रिपन, विलियम बेंटिक हो गया, ये सब नहीं पढ़े? ये तुम्हें पढ़ा भी नहीं है सर। कुछ भी। ये बात समझ आ गई? यहाँ तक बताओ जल्दी। यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 1940 की बात कर रहे हैं ना, 1940 में एक चीज और हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था, बता सकता कोई मुझे? इसी के तहत जब इनकी बात को रिजेक्ट कर दिया गया था, अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया था ना, तो उन्होंने एक एक इंडिविजुअल सत्याग्रह ना कभी,
हाँ सर, अक्टूबर में हुआ था ये। बताओ किसने सुना ये मैंने क्वेश्चन सुना एग्जाम में है। आता है। चलाया था इंडिविजुअल सत्याग्रह, किसने चलाया था, कौन बताएगा, बताओ। सर इसमें दो थे, जो फर्स्ट सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, और जो सेकंड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा संजना, बढ़िया बताया बिल्कुल। दो व्यक्ति थे, देखो मैं ना जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सब बता दे रहा हूँ यहाँ पे, छुट्टी का एक भी नहीं। तुम ये सारी क्लास कर लोगे ना तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में इस वाले टॉपिक से, कहीं से कोई सा पेपर देना तुम। तो पहले कौन से व्यक्ति थे लिख लो। अगर पूछे इंडिविजुअल सत्याग्रह जो चला था उसके व्यक्ति का नाम कौन थे, पहले थे, बिल्कुल सही बताया इस लड़की ने, आचार्य, आचार्य विनोबा भावे। पूछता है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विनोबा, तो आचार्य विनोबा भावे ने क्या चलाया था, कौन सा सत्याग्रह चलाया था, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, लिख लेना, विनोबा भावे। ठीक है, पहले व्यक्ति ये हो गए। सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल। नेहरू जी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ नेहरू जी, ठीक है ना, लिख लेना आप। ये बात खत्म, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो भी मैंने क्लियर कर दिया। ये है से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आया ना, ये बात आई ना इसके लिए, तो इसके मैंने इसको रिलेट कर दिया इसके अंदर, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया सबको, बताओ यहाँ तक। ऐसा। चलो यस सर। आगे चलते हैं। अब एक चीज देखो, एक ना इवेंट हुआ, मतलब जब हमारा, हमने क्या कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, हम चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहते हैं, ठीक है ना। तो उस समय ना एक इवेंट हुआ था, 1 सितंबर की बात है, 1 सितंबर 1939 की बात है, ठीक है। तो आपको पता है, बता सकते हो इस दिन क्या हुआ था, कौन बताएगा? सर ब्रिटेन ने हेल्प मांगी थी इंडिया से वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे। हाँ, तो इस समय क्या था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, पता तुम्हें, इस यही टाइम है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर, याद है? हाँ सर। ये टाइम था सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसको इससे मैं रिलेट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय, जो एक व्यक्ति का नाम सुना होगा तुमने, हिटलर, सुना है नाम हिटलर का? नहीं सुना तो सुन लो। सुना एक है सर, व्यक्ति था सुना है। एक व्यक्ति था जो हिटलर था, वो चाहता था कि उसका संपूर्ण देश पे कब्जा हो, है ना। यस सर। तो उसने क्या किया, उसने, हिटलर ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, पोलैंड पे। किस पे अटैक कर दिया, पोलैंड पे अटैक कर दिया इसने। मैं समझा रहा हूँ, लिखना मत, ये ऐसे ही बता रहा हूँ। इसने पोलैंड पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, किसने, हिटलर ने, ठीक है। और कौन सी फोर्सेस थी वहां पे, एलिड फोर्सेस थी, कौन सी फोर्सेस थी वहां पे, एलिड फोर्सेस थी, जिसमें कौन कौन से देश थे, एक तो यूएसए था, एक तो कौन था, यूएसएसआर के थे, और दूसरा कौन थे, इंग्लैंड के थे, है ना। पता ना ये तो थोड़ा बहुत। यस सर। तो जो एलिड फोर्सेस थी उसको लीड कर रहे थे, उस यूएसए के बंदे थे, उसके अंदर यूएसएसआर के थे, इंग्लैंड के थे। और उधर से जो दो व्यक्ति थे वो इनको ना तगड़ी टक्कर दे रहे थे, कौन कौन से थे? एक तो हिटलर हो गया, एक और था व्यक्ति, बता सकते हो, बेनिटो मुसोलिनी, सुना नाम? नो सर। नहीं सुना तो ऐसे लिख लो बस। दो व्यक्ति थे जो युद्ध फ्रंट में ना इन दोनों को, इनको टक्कर दे रहे थे अंग्रेजों को, बहुत तगड़ी। एक था बेनिटो मुसोलिनी, एक था एडोल्फ हिटलर, हिटलर। ये दो व्यक्ति जो थे ना, युद्ध फ्रंट पे टक्कर दे रहे थे किसको? यूएसएसआर, यूएसए और इंग्लैंड के एलीट फोर्सेस को। हाँ। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ना, एक था, एक नेवल बेस्ड वो था कि आर्मी थी, मतलब वहां पे ना इन्होंने अटैक कर दिया। नहीं इसको छोड़ो, यहाँ तक क्लियर हो गया तो बताओ। यस सर। यस सर। अब सुनो क्या हुआ कि अब इसमें जो हुआ, जिससे अंग्रेजों के पास ना सैनिकों की संख्या कम पड़ जाएगी ना। अब एक चीज बताओ, यहाँ दो लड़ रहे हैं और ये टक्कर दे रहे हैं, तो अंग्रेज ने तो क्या सोचा,
अंग्रेजों ने ये सोचा कि क्यों ना हम जो भारत के लोग हैं उनको सैनिक बना लें, है ना। इनके माइंड में बात आई, अंग्रेजों के माइंड में ये बात आई। ये बात समझ में आई, बताओ तुम्हें। यस सर। अंग्रेजों के बाद में दिमाग में ये आ गया कि हम जाते हैं भारत, भारत से बोलते हैं हमारी हेल्प करो, और आप अगर हमें हमारी हेल्प करोगे ना तो तुम्हारा हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना देंगे। किसने कहा? अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कहा। तो फिर अंग्रेजों ने ना, फिर इसके तहत, इसके बाद एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आए। कौन थे वो व्यक्ति? एक मिशन लेके आए। उस मिशन में क्या मिशन था, बता सकते हो मुझे? 1942 में एक मिशन आया। क्या आया? मिशन भारत में। कौन सा मिशन है, बता सकता है कोई मेरे को? मिशन। कौन सा? क्रिप्स मिशन। बहुत अच्छे, क्रिप्स मिशन। भारत में क्रिप्स मिशन आया। और क्रिप्स मिशन में कौन था? ये क्रिप्स क्रिप्स एक व्यक्ति था। कौन व्यक्ति था? क्रिप्स मिशन लेकर आने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था उसका? स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। वो लेके आए थे। ये ब्रिटेन के मिनिस्टर थे। क्या थे? ब्रिटेन के मिनिस्टर। इन्होंने क्या इन्होंने क्या कहा? इन्होंने आके भारत में ये कहा कि अगर तुम हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग करोगे तो हम आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बना देंगे। किसने कहा, बताओ? स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स ने। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। ठीक है। तो फिर गांधी जी थे वहां पर। गांधी जी थे। तो गांधी जी ने बताओ क्या बोला कि ये क्रिप्स जो है ना, ये जो क्रिप्स बंदा है, ये एक झूठा व्यक्ति है। क्या है ये? गांधी जी ने कहा ये कुछ नहीं करेगा, ये एक झूठा व्यक्ति है, इसको ना, ये हमको लुभा रहा है ताकि हम इसका सहयोग करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इसके तहत ये जो क्रिप्स मिशन है, इस क्रिप्स मिशन को एक बात कही गई। गांधी जी ने कहा ये क्रिप्स मिशन कुछ नहीं है, ये हमें लुभा रहा है, लॉलीपॉप दिखा रहा है, ठीक है, मतलब करेगा कुछ नहीं ये। तो क्या इसने इसने क्रिप्स मिशन को एक नाम दिया गांधी जी ने। इसको कहा पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा? अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया किसी पेपर में, गांधी जी ने किसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, बताओ? क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्यों कहा? क्योंकि इसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, ये कभी रिटर्न ही नहीं आएगा, है ना। हमारी बात को तो हम इसकी बात मान लेंगे तो ये हमारा काम नहीं करेगा, मतलब किसी काम का मिशन नहीं था ये। तो इसलिए गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। ये बात समझ में आ गई, बताओ सबको? यस सर। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई, बताओ? अब देखो, जो यस हम सर। बात इसी में एक थोड़ा और रिलेट करूंगा। जो अमेरिका का नावल बेस था ना, एक नावल बेस था। उसमें क्या हुआ, इस पे ना कुछ, यानी कि इनके अंग्रेज सिपाही थे, 3,000 लोग थे यहाँ पर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, इसमें डाइड हो गए, मर गए। अब मर गए तो इसने अटैक किया। किसने अटैक किया? जापान ने अटैक कर दिया था। किस पे? जो अमेरिका के सैनिक थे ना, वो 3,000 लोग मारे जा चुके थे इस युद्ध में। और एक था, क्या था, पोलर हर्बर था। पोलर हर्बर पे अटैक किया। वहां पे ग्रुप था, वो काम कर रहे थे लोग, जिसमें 3,000 लोग थे, अंग्रेजों के सैनिक थे। और जो ये ऑपरेशन था, इसको कहते हैं टोरा टोरी, कहते हैं टोरा टोरा ऑपरेशन था ये। तब क्या हुआ, ये जो 3,000 व्यक्ति मर गए ना अंग्रेजों के, तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज लोग कमजोर पड़ गए ना। तो किसने अटैक यस सर। करवाया, ये बताओ? अटैक करवाया, ये जापान ने अटैक कर दिया था। किसने अटैक किया था? कभी देखना, तुम्हें नेट पर पता चलेगा। जापान ने ना इस पे अटैक कर दिया था, जापान ने, ठीक है। तो जापान ने अटैक कर दिया। अब एक चीज बताओ, अगर किसी भी देश के 3,000 सैनिक मर जाएंगे तो उस देश के राष्ट्रपति दुखी होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर। तो उस यस समय सर। अमेरिका का एक राष्ट्रपति हुआ करते थे।
पता है किसी को नाम बता सकते हो मेरे को? उस समय अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, 32 नंबर्स के। उनका नाम था फ्रैंकलिन। सुना होगा तुमने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। सुना किसी ने नाम इसका, इनका? ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो ये जब 3,000 सैनिक इनके मारे गए ना, तो इनको बहुत दुख हुआ। तो इन्होंने क्या किया, इसने ना इनको यानी चेतावनी दे दी। ये ना एक लंगड़े, मतलब एक लंगड़े थे। लंगड़े मतलब इनके पैर नहीं थे, लंगड़े थे ये, मतलब ये विकलांग थे। इसने बोला कि जापान का ऐसा हश्र करूंगा ना मैं, आने वाले इतिहास में लोग देखेंगे, है ना। इसने बोला था, व्यक्ति ने। किसने बोला था बताओ? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था। किसने कहा था? कि जापान फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। जापान का ऐसा हश्र करूंगा कि आने वाले टाइम में लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे, तो ये देखो क्या होगा। फिर एक दिन आया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया उसके पास, जापान पे। याद है तुम्हें? पता होगा थोड़ा बहुत। यस सर। तो दो इवेंट हुए थे उस दिन। क्या क्या था? पहला 6 अगस्त को, 6 अगस्त को अटैक किया था। क्या, कहाँ, कौन से शहर में? हिरोशिमा। हिरोशिमा। हिरोशिमा, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे? ना, नागासाकी। नागासाकी में, 9 अगस्त को। देखो 3 दिन बाद ही फिर दुआ कर दिया। कहाँ पे? नागासाकी में। ये तो सुना होगा ना? सुना होगा ये तो उसके बारे में। यस सर। तो ये क्वेश्चन पूछना कब किसने अटैक किया था, तो डेट, क्या डेट पूछता है वो, इस दिन किया था, ठीक है। और ये बताओ, जहां पे हिरोशिमा में अटैक किया था, तो उस बम का नाम क्या था? बता सकता है कोई मुझे? एटम बॉम्ब सर। न्यूक्लियर। आइटम बम नहीं था, नाम बताओ। लिटिल बॉय था नाम उसका। उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय, जो हिरोशिमा पे गिराया था। दूसरा, जो नागासाकी में गिराया था, उस बम का नाम क्या था? उसका था फैट मैन। क्या था? फैट मैन। बताओ, क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यस सर। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये बात सिद्ध कर दी कि मैं जापान का ऐसा असर करूंगा। तो याद रखना कि कितना बुरा हाल हुआ था इस समय यहाँ पर। यस सर। तो इसने क्या कर दिया, अपनी उस समय ना अपनी सुपरमेसी सिद्ध कर दी। किसने? अमेरिका ने। इसने कहा कि अगर मुझसे कोई भी पंगा लेगा ना, तो मैं उसका ऐसे ही हासिल करूंगा, है ना। तो इसलिए ये बहुत पावरफुल है ना अमेरिका, है ना। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? जल्दी बताओ। यस सर। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या हुआ। यहाँ से सब कुछ खत्म हो गया। अब ये एडोल्फ हिटलर है ना, एडोल्फ हिटलर को भी उसने यानी कि कैद कर लिया, फिर मारा, उसको भी मार दिया, ठीक है ना। एडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी को, सबको, सब खत्म हो गया। फिर क्या हुआ लास्ट में? क्या हुआ लास्ट में? यही तो हुआ कि अंग्रेजों के कुछ सैनिक मर गए। अंग्रेज थे ना, वो थोड़े ढीले पड़ गए। मतलब अब ये हुकूमत कैसे करेंगे, क्योंकि इनके पास सैनिक नहीं थे ना। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने सभी देशों को क्या, आजाद करना शुरू कर दिया, है ना। इसी तरीके से हमारा भारत भी क्या हुआ, आजाद होने लग गया, इस तरह आजादी की तरफ जाने लग गया। यस यस सर। सर। तो क्या हुआ, इसके तहत भी क्या हुआ, इसके बाद जो ये हुआ कि क्रिप्स मिशन तो भारत आया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि मई के महीने में, मई के मंथ में 1946 में एक मिशन भेजा भारत के अंदर। बता सकती हूँ कौन सा मिशन था वो? बता, कौन बताएगा? बोलो। अरे नहीं पता, देखो, नहीं अंग्रेजों पता। ने एक मिशन भेजा, उसका नाम था कैबिनेट मिशन। नहीं सुना? यस सर। ये तो क्वेश्चन यस एग्जाम में सर। आता है, सीधा सीधा बिल्कुल। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया, खत्म। सर पर ये मार्च में भी तो आया था, तब रिजेक्ट कर दिया था। अरे तो मार्च की छोड़ो, मार्च में कब आया? मार्च में नहीं आया, वो तो पहले आया था 42 में, मिशन वाला।
सर 46 में भी आया था, 24 मार्च 46 में उसका आया था कैबिनेट। अरे वो तो रिजेक्ट हो गया ना, तो छोड़ो, जो मेन काम है वो लिखवा रहा हूँ मैं। ओके। तो उसमें कुछ हुआ ही रिजेक्ट नहीं। वाला आज। उसमें कुछ हुआ नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ, तो कहाँ से पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, ये बताओ मेरे को। हम क्यों करें इसके ठीक है। बाद। ये बात समझ में आ गई, कैबिनेट मिशन आया। अब ये कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन में ना 3 व्यक्ति आए थे। इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया, हमारा क्या किया इसने, इसने हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया। क्या किया। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बिल्ड किया था। हाँ, इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अंग्रेजों ने कहा हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाते हैं और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे। अब कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति का नाम पता है आपको, लिख लो। कौन कौन से व्यक्ति थे। एक तो थे क्रिप्स। कौन थे, क्रिप्स। दूसरा, पहला तो ये हो गया। सेकंड कौन थे, पूछ सकता है एग्जाम में कौन व्यक्ति, तीनों व्यक्ति के नाम। लॉरेंस। थर्ड जो थे, अलेक्जेंडर। ये थे, ठीक है। इसके अंदर हमारे जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें 3 व्यक्ति आए, तीनों व्यक्ति ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया और इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया। और इंटरिम गवर्नमेंट क्यों बनाई गई, क्योंकि उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनी थी, तो देश को चलाने के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण किया गया, जिसके प्राइम मिनिस्टर जिसका हेड चुना गया, किसको चुना गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है।